श्री हरि के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 36 का अध्ययन करेंगे। अवाच्यवादान च बहून वदिष्यन्ते तव अहेता निन्दन्तः तव सामर्थ्यं तत दुःखतरं नु किम। इस श्लोक में बताया गया है कि इस लोक और परलोक दोनों में लाभप्रद बतलाकर अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी गई है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तब अहिता तेरे वैरी लोग, तब सामर्थ्यम तेरे सामर्थ्य की, निंदनता निंदा करते हुए तुझे, बहुन अवाच्यवादान बहुत से न कहने योग्य वचन, च बदयंती भी कहेंगे, तथा दुख तरम उससे अधिक दुख, नु किम और क्या होगा। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन ने अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन से तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। भगवान कहते हैं, ये सब के सब तो यही कहेंगे कि अर्जुन हम सब लोगों से भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। अब तुम ही बताओ कि लोगों का ऐसे क्या कुछ अच्छा होगा। यदि तुम इसका उत्तर हाँ में देकर यह कहो कि यह भी अच्छी ही बात होगी, तो फिर हे धर्म धुरंधर, वे सब लोग जो कष्ट सहकर और अवसर पड़ने पर अपने प्राण की आहुति देकर अपनी कीर्ति में वृद्धि करते हैं, वह ऐसा क्यों करते हैं। वही कीर्ति तुम्हें अनायास ही प्राप्त हुई है। जैसे यह आकाश अपने विस्तृत स्वरूप के कारण अनुपम है, वैसे ही तुम्हारी कीर्ति भी अपार और अनुपम है। तुम्हारी कीर्ति का गान चारणों यानी भाटों की तरह करते हैं और वह कीर्ति गान सुनकर यम आदि भी भयभीत हो जाते हैं। देखो, तुम्हारी महिमा गंगा प्रवाह की भांति निर्मल और पूर्ण है। तुम्हारी महिमा ने ही सारे विश्व के सूरवीरों को न केवल क्षात्र धर्म का पाठ पढ़ाया, अपितु उन्हें जानकार भी बना दिया है। तुम्हारी अतुलित शौर्य सुनकर विपक्ष के सब योद्धा लोग अपने जीवन की आशा खो चुके हैं। जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर मतवाले हाथी को यह ज्ञात होने लगता है कि यह प्रलय काल का गर्जन है, ठीक वैसे ही इन सब कौरवों पर तुम्हारा दबदबा बना हुआ है। हे भाई अर्जुन, जैसे वज्र को पर्वत अथवा गरुड़ को सर्प अपना काल मानते हैं, ठीक वैसे ही ये कौरव भी तुम्हें अपना सदा काल ही मानते हैं। किंतु यदि आज तुम युद्ध से भाग खड़े होंगे तो तुम्हारी सारी की सारी जमी जमाई धाक जाती रहेगी और ऊपर से मान हानि भी होगी। बस इतना ही नहीं, जब तुम पीछे हटने लगोगे तब ये कौरव तुम्हें पीछे हटने भी नहीं देंगे और तुम्हें रोककर तुम्हारा तिरस्कार भी करने लगेंगे। तुम्हारे मुंह पर ही तुम्हारी व्यर्थ की निंदा करेंगे। तब उस समय तुम्हारा हृदय ही विदीर्ण हो जाएगा। फिर इसी समय तुम पूरी सामर्थ्य के साथ क्यों न लड़ो। यदि इन कौरवों पर तुमने विजय हासिल कर ली तो फिर तुम सुखपूर्वक सारी पृथ्वी पर राज्य भोग सकोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और क्या शिक्षा दे रहे हैं जानेंगे अगले श्लोक में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।